बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद क़िबलतैन की आपको ज़ियारत करवा रहे हैं हम लोग। तो ये तो अभी जो है ये पहले वाला जो उनका क़िबला था वो ये ऊपर फानुस के ऊपर जो जाए नमाज़ बनी है, ये पहले अक्सा की तरफ था क़िबला। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ तो नमाज के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला चेंज करवाया। तो ये आप मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत कर लें मुख्तसर से। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी हमारे चैनल यूट्यूब के ऊपर बज़्म नबूवत के ऊपर इंशाल्लाह मिलेगी मुकम्मल वीडियो। और इसके बारे में हम किसी से पूछ लेते हैं, अगर किसी ने हमें बताना चाहा तफसीलात। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह पहले से भी यहाँ आया हूँ और अभी आप लोगों को भी इसकी ज़ियारत करवा रहा हूँ। तो आप देख लें माशाल्लाह बहुत ही आला किस्म की ये बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको दिखा रहे हैं जी, ये जो ग़ज़वा खंदक हुआ था उसमें ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद है सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह के नाम से। अभी कुछ इसमें यानी पुरानी है लेकिन कुछ तोसी भी हुई है इसमें। तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह के नाम पे ये एक मस्जिद है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसकी ज़ियारत कीजिए, इंशाअल्लाह बाद में तफसीली भी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे ये मस्जिद फ़तह है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये जंग में यहाँ पे आए और फ़तह के बाद ये मस्जिद इन्होंने बनाई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब भी है। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं ज़रा ऊपर जाके। ये आप पहाड़ी भी देख लें और मस्जिद को भी देख लें, लेकिन हम करीब जाके दिखाते हैं। अगर खुली हो तो मुश्किल ही है, खुली तो नहीं है लेकिन फिर भी दिखाते हैं आपको। ये मस्जिद भी बंद ही है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है और आप इस बोर्ड को भी देख लें। और फिर ये मस्जिद का तो खैर है लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद फ़तह है, किस अंदाज में बनाई गई और अभी इसकी क्या सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। ये साथ ही पहाड़ी है, मुझे तो यूँ लगता है कि शायद यही खंदक की पहाड़ी हो, क्योंकि इसके साथ जंगला भी लग गया है और ऊपर इसके कुछ आसार भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के बकौल के ये जो ये मैं आपको बल्कि दिखाऊँ इस तरफ करके, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरफ ये जो रोड है बसें खड़ी हैं इसके ये खंदक थी, अब पता नहीं वो क्या कहते हैं। और इसके अलावा ये जो मस्जिद है ये असल में जामा मस्जिद है, जो जामा खंदक के नाम से मशहूर है और ये बहुत बड़ी मस्जिद है। और इसी के साथ वहाँ सामने जो आपको बल्कि हम करीब से दिखाएंगे, और ये जो है वो मस्जिद अली और मस्जिद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से है, ये भी हम आपको करीब जाके दिखाते हैं। लेकिन ये जो जामा मस्जिद है बहुत बड़ी मस्जिद है, मोबाइल के कैमरे में तो उतनी आ नहीं रही, लेकिन अगर मैं कैमरा होता तो फिर बहुत आला इसकी रिकॉर्डिंग होती। तो ये जो है ये पहाड़ी की भी आप ज़ियारत करें, क्योंकि इन पहाड़ियों ने बहुत सारे अम्बिया की ख़ुसूसी तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की ज़ियारत फरमाई है। तो खुदा जाने फिर बाद में कुछ अरसे के बाद ये चीज़ रहे ना रहे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसको। तरबूज नहीं होंदे तुम्बे कदी तरबूज नहीं होंदे, पावे तोड़े मकेले जाइए ते खारे खू कदी मिठ नहीं होंदे ओ बाहू,
खारे खूह कदी मिठे नहीं होंदे ओ बाहू ओ भावें 100 मणा गुड़ पाइए हबीबे खुदा सरवरे अम्बिया ए हबीबे खुदा सरवरे अम्बिया तेरे जूदो सखावत की क्या बात है ए हबीबे खुदा सरवरे अम्बिया तेरे जूदो सखावत की क्या बात है बन के आया है तू रहमते दो जहां बन के आया है तू रहमते दो जहां तेरे लुत्फ़ो इनायत की क्या बात है ए हबीबे खुदा सरवरे अम्बिया आसमां की तरफ तू जो चेहरा करे आज जिस मस्जिद की हमने ज़ियारत की है असल में ये शेर वही के लिए था। ये मुइज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ये जो हमने मस्जिद क़िबलतैन की आज ज़ियारत की थी ये उसी के मुतल्लिक़ शेर है, आप समाअत फरमाएँ। आसमां की तरफ तू जो चेहरा करे रब काबा बिके बेले का रुख फेर दे आसमां की तरफ तू जो चेहरा करे रब काबा बिके बेले का रुख फेर दे अपने खालिक से
ہے اپنے خالق ہے اب شعر ہے رضا پہ تیری تیرا خالق بھی خوش ہے رضا پہ تیری تیرا خالق بھی خوش ہے رضا پہ تیری تیرا خالق بھی خوش اپنے خالق سے رضا کی کیا بات ہے اے حبیب خدا سرور انبیاء اے حبیب خدا سرور انبیاء تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے اے حبیب خدا سرور انبیاء جزاک اللہ السلام علیکم میں نبوت اپنی شان کہتے رہیں گے ہر ایک آن اپنا تن اور اپنی جان آقا پر سب کچھ قربان ختم نبوت اپنی شان کہتے رہیں گے ہر ایک آن اپنا تن اور اپنی جان آقا پر سب کچھ قربان کوئی نبی یا کوئی رسول میرے بعد نہیں ہے قبول کوئی نبی یا کوئی رسول میرے بعد نہیں ہے قبول یہ ہے عقیدے کا محور یہ ہے ایمان کا سچا اصول کوئی نبی یا کوئی رسول میرے بعد نہیں ہے قبول یہ ہے عقیدے کا محور یہ ہے ایمان کا سچا اصول میرے آقا کا فرمان اس پہ ہمارا ہے ایمان کہتے ہیں سب ایک زبان آقا پر سب کچھ قربان میرا سب کچھ آپ پہ قربان رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان رسول اللہ ختم نبوت کے منکر جل جائیں گے سب کافر عشق نبی میں ہر لمحہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ختم نبوت کے منکر جل جائیں گے سب کافر عشق نبی میں ہر لمحہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر سن لے سارا کفرستان ہم آندھی ہے ہم طوفان جھکتے نہیں ہے اہل ایمان ناقہ پر سب کچھ قربان میرا سب کچھ آپ پہ قربان رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان رسول اللہ جو بھی ہے گستاخ رسول ان کا جینا مرنا فضول ہر ایک شے سے عزیز ہمیں نام محمد ختم رسول جو بھی ہے گستاخ رسول ان کا جینا مرنا فضول ہر ایک شے سے عزیز ہمیں نام محمد ختم رسول ان سے راضی ہے سبحان ان کی محبت تن میں جان ان پہ فدا یہ سارا جہان ناقہ پر سب کچھ قربان میرا سب کچھ آپ پہ قربان رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان رسول اللہ
हुआ। रहमत आलम जाने वफा सरवरदी महबूब खुदा, दोनों जहां में अफजल है तेरा रुतबा सबसे जुदा। रहमत आलम जाने वफा सरवरदी महबूब खुदा, दोनों जहां में अफजल है तेरा रुतबा सबसे जुदा। ये है अल्लाह का फरमान, इस पे गवाह रब का कुरान। ज़ात मोहम्मद आली शान, आका पर सब कुछ कुर्बान। मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान रसूलुल्लाह, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और ये मुल्क पाकिस्तान के बहुत मशहूर नात खान मुदस्सिर हुसैन शाह साहब, और आज हमें ये बहुत ही मुक़द्दस धरती पे हमारी इनसे मुलाकात हो गई है, और हमने ये ज़रूर समझा कि हम इनसे एक नात सुनेंगे और सुन लिया। और ये इंशाल्लाह नात आपको HD क्वालिटी में मिलेगी हमारे बज़्म नबूवत चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको खूब शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, कैसे? ठीक है, खिताफिस हैं। अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खिताफिस से होंगे। मुझे अक्सर दोस्त जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद निसार कासमी, पाकिस्तान दुनियापुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं ख्वाजा सराओं पे मेहनत करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इस मेहनत के साथ जोड़ा। मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, जितना भी करूँ उतना कम है। उस रब ने मुझे इस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसके लिए 1.25 लाख नबियों ने दुआएं मांगी। किसी नबी की दुआ कबूल ना हुई सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। उन्होंने नबी बनना पसंद नहीं किया, गुलाम नबी बनना पसंद किया। अल्लाह ने बिन मांगे हमें उस नबी वाली मेहनत में जोड़ दिया। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी की लाइफ ऐसी लाइफ थी जिसे कोई भी लाइक नहीं करता था, अपने पराए भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इजाज़त तबलीग की मेहनत की बरकत से उस कचरे से, उस गंदगी के माहौल से निकाल के अपने नबी वाले काम के साथ जोड़ दिया। कहाँ ये मदीना, कहाँ मेरे जैसा कमीना, कहाँ मक्का मदीना, कहाँ जैसे मेरे जैसा कमीना। उस अल्लाह ने तरस खाया, रहम खाया, अपने महबूब के सदके, अपने नबी के सदके अल्लाह अपने घर में भी लेकर आता है, अपने नबी के दर पे भी लेकर आता है। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। ना मेरे पास पर है, ना मेरे पास ज़र है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, ए अल्लाह मुझे तेरा घर देखना है, तेरे नबी का दर देखना है। अल्लाह कभी किसी को मेरा ज़रिया बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे मौलाना साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, उनके दिल में जो भी तमन्ना आरज़ू है अल्लाह उनकी तरफ से पूरी फरमाए। जो मेरा ज़रिया बने, मुझे इस साल हज पे लेकर आए, अल्लाह लेकर आया, अल्लाह ने उनको ज़रिया बनाया। तो मेरे दोस्तों, ये काम खुदा की कसम अपने साथियों से कह रहा था। मेरे साथ अलमास वो भी आया हुआ है, मैक्सी आई हुई है और फली आई हुई है। 3 ये ख्वाजा सरा हमारे इस्लामाबाद के नाम बड़े हैं जो वो आए हुए हैं, फरदौस भी आया हुआ है। तो मैंने उनको यही कहा, मैं कि देखो, अगर दावत का काम ना होता, तबलीग का काम ना होता, आज कहाँ मक्के आते, कहाँ हम हज करते। तो अलमास वो भी भाई कहने लगा, हाँ तुम लोग 4 साल मेरे पीछे आते रहे, बातचीत करते रहे, आज उसको 5 महीने हो गए अलमास वो भी को तौबा किए हुए, उसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हो रही। वो मक्के में मेरे साथ था, रात को 2 बजे मुझे उठा के ले जाता, चलो हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम तवाफ़ करते हैं। और वो इतना रोता, मैंने उसको कहा कि ऐसे गुम हो जो तुम्हें कोई तलाश ही ना कर सके। तो वो बहुत अल्लाह के करीब हुआ इस मेहनत की बरकत से। इसलिए दोस्तों, अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाओ। दुनिया फ़ानी है, छूट जानी है। छोड़ने से पहले उस अल्लाह से सुलह कर लो, उस अल्लाह से दोस्ती कर लो। वो अल्लाह आज तैयार बैठा हुआ है, क्या फरमा रहा है कि मेरे बंदे, जब हर कोई तेरा दामन छुड़ाने लगे, जब जवानी भी बुढ़ापे पे आने लगे, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आ जा मेरे बंदे, मेरा दर खुला है। जब कोई गुनाहगार गुनाहों से माफ़ी मांग के तौबा करके मस्जिद में आता है, अल्लाह बाएं फैला के इस्तकबाल करता है, आ मेरे बंदे, आ मेरे बंदे। फिर के अंदर चरागा करो, या अल्लाह किस खुशी में चरागा किया जाए, या अल्लाह किस खुशी में किया जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि आज मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर ली, मुझसे दोस्ती कर ली, इस या अल्लाह सारी ज़िंदगी नाचता गाता रहा, गुनाह बुराई करता रहा, अल्लाह लोग हेरा फेरी, नाप में कमी तोड़, शराब जुआ जना। अल्लाह फरमाते ये तुम्हारा था, अगर तुम्हारा है तो तुम पूछो, ये मेरा था, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। कहते जो लौट आए तो कुछ कहना ना, लाओ, जो लौट आए तो कुछ कहना ना, सिर्फ देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई ये तो रास्ता कोई और था। तो मेरे भाइयों, ये जन्नतुल बकी है, इसमें सहाबा मदफन हैं, वो हमें पैगाम दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि लौट आओ,
लौट आओ, जो लौट आया वो कामयाब, जो ना लौटा वो नाकाम, आखिर जो कर लो मौत है। चलो चली का मेला चला जा रहा है, कंधे पे किसका जनाजा आ रहा है, जाने वाला तुझको बतला रहा है, आज मैं जा रहा हूँ कल तू आ रहा है। यहाँ हर नमाज के बाद 5-5 जनाजे हो रहे हैं, 6-6 जनाजे हो रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, कहते कर गुनाहों से तौबा, तेरी आखिर सवर जाए, दम का क्या भरोसा, न जाने कब निकल जाए। इसलिए मेरे दोस्तों अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें, अपने अल्लाह से खिजरा लाएँ, अपने अल्लाह से सुलह करें, मुझे खिजरा, अपने अल्लाह से सुलह करें, उधर से आएगा, अपने उधर से आएगा, उधर से आएगा, नहीं पहले जैसे कहते वैसे आएगा। अपने अल्लाह से सुलह कर लें, अपने अल्लाह से दोस्ती कर लें। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सोना नबी, खुदा की कसम, ये गुंबद खिजरा वाला प्यारा नबी, ये हमारे लिए तड़प गया है, हमारे लिए रोक गया है। अल्लाह मेरी उम्मत, वो आज भी हमारे लिए बैठा हुआ है इंतज़ार में, आओ मेरी उम्मत मुझे सुलह कर लो। ये काम किसी जमात का नहीं, किसी फ़िरका का नहीं, मीना के अंदर अल्लाह की 11 जुल्हज को क्या फरमाए, ए मेरी उम्मत मुझे अल्लाह के सामने रिश्वा न करना, शर्मिंदा न करना। क्यों? सारी उम्मतों के आगे उम्मत की तारीफ हुई, जैसे हमारा नबी छाटा हुआ ऐसे जो उम्मत छाटी हुई। तो फिर आपने दुआ दे दी, क्या दुआ दी, सर सब्ज़ रहे सदाब रहे, कौन? मेरा वो उम्मती जो मेरी बात सुने और लोगों तक पहुँचाए, और क्या कहे, मैं आम इंसानों में से हूँ। ये सहाबा गैबिन तक पहुँचाना, शादिन तक पहुँचाना मेरा दिन था, गैबिन तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। सहाबा की पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कब्रें बन गई। हम पिछले साल गैम्बिया में जाकर आए, इन दिनों में गैम्बिया में 7 माह के सफ़र में, वहाँ उकबे बिन नाफे रज़ी ने जहाँ गोरे डाले, उस समंदर में अल्लाह हमें लेकर गया कि अल्लाह से आगे दुनिया होती तो हम आते। हमने भी वहाँ गैम्बिया में यही कहा समंदर में जाते हुए, ये अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा के लिए आए। फिर अल्लाह इस साल मक्के में लेकर आए। तो मेरे दोस्तों, जो कहा सुना अमल करने के लिए तौफीक फरमाए, सीखने के लिए 4 महीने, चखने के लिए 3 दिन, करने के लिए सारी उम्र। सब इरादा करते हैं ना, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। ये हमारे बकाया निसार भाई हैं कोहाट वाले, ये बकाया अटक वाले, बुरहान वाले, ये आपसे बात करेंगे। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो जहाँ भी रहे वो मदीने में है, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में नहीं वो मदीने में रह के मदीने में भी नहीं। मैं अक्सर एक वक्त लोगों से कहता हूँ, क्या यही इश्क़ है, क्या यही प्यार है? शक्ल आशिक़ से माशूक़ बेज़ार है, जो इश्क़ नबी जैसा चेहरा ना बना सका, सर पे पगड़ी ना सजा सका, सुन्नत का लिबास ना पहना सका, जन्नत तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। जो कहा सुना अमल करने की तौफीक फरमाए। मोहम्मद निसार कासमी, पाकिस्तान, दुनियापुर, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमें बहुत खुशी हुई है कि ये आज भाई मेरे नाम वाले हैं, हम नेम है मेरे माशाल्लाह से भाई निसार साहब, निसार कासमी साहब, हमसे मुलाकात होगी इनकी यहाँ पे मदीना शरीफ में और मस्जिद नबवी में। बहुत आला मकाम और ये बहुत आला इंसान है। मैं इनके बारे में अब और कुछ नहीं कह सकता, आप इनको माशाल्लाह से जानते हैं। और इनकी वजह से जो है ना मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए। तो उसके लिए मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, आप इंशाल्लाह समाअत फरमाएँ। और इस वीडियो को आप देखेंगे बज़्म नबूवत चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसको खूब शेयर करेंगे ताकि किसी की नहीं बल्कि पूरे जो है दुनिया के इंसानों की हदायत का ज़रिया बने। तो इसके लिए जो है ना ये भाई अज़हर साहब भी मेरे साथ माशाल्लाह मेरे गांव के खड़े हैं, और दुनियापुर से भाई मोहम्मद निसार कासमी साहब, और नाम भी बहुत आला हो गया। शुक्र है मेरे नाम के साथ जुड़ गया नाम, तो अब तो बहुत इंशाल्लाह मेरा इनसे रब्ता रहेगा। बल्कि मैं इनसे तकाज़े पे तश्कील, आप आएंगे हमारे गांव में जब मैं आपसे तकाजा करूंगा। तो ये कहाँ खड़े हैं वो देख लें, सब्ज़ गुंबद देखें। वादा नहीं करता, इरादा करता हूँ, इरादे में पकड़ नहीं, बातें में पकड़ है इंशाल्लाह। लेकिन इरादा देख लें कहाँ करें, वो सब्ज़ गुंबद नजर आ रहा है। सब्ज़ गुंबद बसा है नजर में, बाग़े जन्नत की हसरत नहीं है। सब्ज़ गुंबद बसा है नजर में, बाग़े जन्नत की हसरत नहीं है। वक्त के जजीदो सुनो तुम, हम हुसैनी है डरते नहीं हैं। सर कटाना तो हम जानते हैं, सर झुकाने की आदत नहीं है। बहुत आला जी। मैं आपको शेर सुनाता हूँ 2। बंद बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में, तू लगा ले महीने 4 अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में। बंद बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रस्ते में, अल्लाह के रस्ते में। पहले तुझे करना ऐलान ये सिखाएंगे, पहले तुझे करना ऐलान ये सिखाएंगे, फिर तुझे दीन का मोटा मोटा इल्म बताएंगे।
ऊंचे नंबरों का है तकरार अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में तू लगा ले महीने 4 अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में बंद बिस्तर हो तैयार अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म नबूवत के ऊपर। इसको खूब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लेकिन मुझे हज़रत ने बताया कि आप 12 तारीख के बाद इसको जो है 12 के बाद इसको जो है ना आपने अपलोड करना है। तो इंशाल्लाह मैं 12 के बाद ही अपलोड करूंगा जब ये पाकिस्तान चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और भाई निसार कासमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने सुना है कि जिब्राइल इस्लाम आते थे, वही वगैरह देते थे। और ये जो गेट है जिसके ऊपर वीडियो कैमरा लगा है, इसको मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये बाब जिब्राइल है जहाँ से जिब्राइल इस्लाम निकल के जाते थे। अभी मैं आपको चबूतरे की वो जो है ना साबित सोफ़ा के चबूतरे की ये ज़ियारत करें आप। ये साबित सोफ़ा का चबूतरा है। मुझे भी आज बहुत मौका मिला यहाँ पे बैठने का और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश भी थी। ये देख लें, अभी हमने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है। ये सारा ही साबित सोफ़ा का चबूतरा है और ये रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिस्सा है। और ये 2-2.5 सौ पहले की जो तामीरात है, जो तुर्क ने की थी मस्जिद नबी की, ये वही अभी तक पुरानी कायम है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये चबूतरा है जिस पे साबित सोफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। और इसके साथ ही आगे फिर जन्नत रियाज़ुल जन्नह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम मस्जिद नबवी में जो पहली छतरियाँ हैं उनको आपको दिखा रहे हैं। चूँकि कनात लग गई और हम थोड़ा लेट हो गए थे, बस के अभी आए हैं, लेकिन 9 बजे हैं, लेकिन लेट हो। ये दूसरी छतरियाँ जिनके नीचे हम खड़े हैं, तो ये आप देख लें। मस्जिद नबवी का कुछ हिस्सा आप लोगों की नज़र है। आप कमेंट्स करना, हमें बताना। हुजूर मेरी तो हुजूर ये तो सारी बहार आप से है। हुजूर ये तो सारी बहार आप से है।
میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ بھائی پینی صاحب اپنی حسب عادت کو برقرار رکھتے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور بہت ہی یعنی مقدس دھرتی کے اوپر اللہ نے ہماری ملاقات کروائی ہے، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ ہمارے پاس، اور یہ بھائی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے اکرام کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہ اظہر صاحب بھی، اور میں آپ بھی آسا برے ماں بندہ اور دعا ہی آنے دیتا کیونکہ میں وال چھایا ہوں فی الحال گنجا ہویا پہ وال چال سے تو کوئی نہیں، میں فیس بک پہ سفتر مستری نہیں کمی ہے آنے پہلے انشاءاللہ آؤں لگنے جی۔ ہاں جی پہلی صاحب تسی کوئی اپنے کومنٹس کرو۔ جزاک اللہ خیر جی سارا دوستاں بھراواں جڑے دیکھتے پے ویڈیو، السلام علیکم۔ تے اسی اج نثار بھائی کول آئے ہیں ذرا ملاقات کرنے سے، نال اظہر بھائی اور بھی تے نال ایک اور بھائی نا چاہ ایک مستری انہوں نے انتظار وچ۔ ہاں جی تسی اسی سلام دے سکتے ہیں سارا بھراواں، السلام علیکم۔ نتیات کلا گھر جوڑا۔ ہاں جی تسی رمضان تو بعد ہے جدو یہ آپ وہیں سن کے دور صاحب لا رہے صحیح آگنا نہیں، یہ ساری تصویریں فیس بک تے لائیں گے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کے تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، اس در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں ہے کہ تسکی وہیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف تمام، وہ صلاۃ و سکون آخری رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں ہے کہ تسکی وہیں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک کے رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں ہے کہ تسکی وہیں رہ گئی۔ یاد آئیں گے ہم کو یہ شام و سحر، یہ سکون دل و جانو روح و نظر، سبحان یہ اللہ۔ ان کا کرم ہے، ان کی عطا،
ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, دل وہیں رہ گیا, جاں وہیں رہ گئی. زندگی ہمیں کاش ہوتی بسر, کاش ہزار آتے لوٹ کر نہ آتے ہم, اور پوری ہوتی ہر تمنا, مگر یہ تمنا ہے قلب حزین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیراں ہے کہ تسکین وہیں رہ گئی. دل وہیں, دل یہیں رہ گیا, جاں یہیں رہ گئی. ہاں اس در پہ اپنی جبیں رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں جا رہے ہیں, قلب حیراں ہے کہ تسکین وہیں رہ گئی. اب آپ بھی اظہر بھائی میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایک آدھ شعر سنائیں. چلے اس پہ کومنٹس کریں گے نعت پہ. کیسی لگی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے رات کو تقریباً 1 بجے کے لگ بھگ؟ ماشاءاللہ بہت ہی سکون والا, اور اتنا دل کر رہا ہے کہ بس یہیں پہ رہ جائیں. اب جانے کی گھڑی ہے, بس تیار ہے, سانس رک رہی ہے. بس نہ پوچھے کہ کیا کیفیت ہے. اللہ اللہ ہر کسی کی ایسی کیفیت کرے, آمین. اور ہر کسی کو, ہر سننے دیکھنے والے کو اللہ اور اللہ کا حبیب اپنے گھر کا دیدار نصیب. آمین ثم ثم آمین. جزاک اللہ. یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں, وہ بات ہی نہیں کرتے. ہم کیا کریں, ہم نے ان سے بہت کہا تھا پہلے بھی کہ آپ تھوڑا لائیو ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمارے چار رات 9 بجے پہنچے سو اللہ ویڈیو کال چلو ٹھیک توڑ دباسس ایسا بھی سامان تو سر پہ ہے میرا خیال ہے سامان استاد جی کون ہے نہیں یہ تو سنا نہیں تو سنا پانی بیٹنا بھی ہو سارا پانی سارا بیٹنا بھی استاد جی اور سامان سارا پانی بیٹنا
عرفات ہے جہاں پہ روز محشر تمام کائنات کے لوگ اکٹھے ہوں گے. یہاں پہ ہم نے حساب دینا ہے. یہ میدان عرفات کا مقام.
بٹ صاحب کچھ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی میدان عرفات. آج بہت زبردست بارش ہوئی یہاں پہ. گرمی کا زور اس طرح ٹوٹ گیا کہ اللہ اکبر جیسے سردی کا موسم آ گیا.
کیا اس نمبر ہے ماشاء اللہ حجاج بھی آئے ہوئے ہیں حجاج بھی آئے ہیں بسوں کا یہ کتنی زیادہ بسیں ہیں جی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم دکھا رہے ہیں جی ماشاء اللہ سے اور یہ ہیلی کاپٹر دیکھیں آپ لے جا رہا ہے جی اور اس نے آج بہت زیادہ کوریج لی ہے یہاں کی اور حفاظتی طور پہ انہوں نے بہت جو بارش ہوئی ہے آج عرفات کے اندر بہت ہی طوفانی بارش تھی اور لیکن لوگوں میں ایمان کا اتنا بڑا یہ دیکھیں جی ہیلی کاپٹر یہ سب کو چیک کر رہا ہے کوریج لے رہا ہے لوگ ابھی بھی ماشاء اللہ دعاؤں میں مشغول ہیں اور ہم نے جو اس کے علاوہ ویڈیو بنائی تھی جو جس وقت کی بارش ہو رہی تھی انشاءاللہ آپ ہمارے چینل یوٹیوب کے اوپر دیکھیں گے بزم نبوت کے اوپر اور اس کو ابھی آپ سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں اور سارے اپنے دوستوں کو اس کو شیئر کریں اور مسلمانوں کا ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان تازہ کریں جو چل رہی ہیں یہ آپ دکھا رہے ہیں ہم اسی میں ہم رات کو آئے تھے مینا سے عرفات اسی پر ہم آئے تھے اور اس کے ساتھ یہ ریلوے اسٹیشن ہے ان کا ریلوے اسٹیشن نمبر اس کی مجھے یاد نہیں کون سا نمبر ہے تو کیوں واٹس ایپ کون سا نمبر ہے جی ایک ہاں یہ ریلوے اسٹیشن نمبر 1 ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب جا کے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
غار سور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں جی. یہ غار حرا کی ویڈیو ہے. چونکہ ہم رات کے پچھلے پیر یہاں آ چکے تھے، جس کی وجہ سے ہم ابھی غار حرا سے نیچے اتر آئے ہیں، بلکہ بیچ میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے فجر کی نماز یہاں پہ پڑھی ہے. یہ مولوی عابد صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں نماز پڑھائی ہے فجر کی. یہ بھائی اظہر صاحب ہیں جن کے موبائل سے ہم بنا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بھائی صفدر صاحب ہیں، اور میں انشاءاللہ آخر میں آ جاؤں گا. اور یہ آپ کو ہم دکھا دیں سارا شہر ہے مکے کا. اور اگر تھوڑی دیر پہلے ہم بناتے تو بہت زیادہ لائٹنگ تھی. اب انشاءاللہ آپ کو بہت ہی صاف نظر دور دور تک. اور یہ حرم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، حرم کی کلاک ٹاور جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رات کو پچھلے پیر آ گئے تھے، لیکن اتنی زیادہ رش تھی کہ ہمیں بہت ہی یعنی جدوجہد کے بعد مشکل سے غار حرا میں جانے کے لیے تھوڑا سا وقت مل گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آ اور جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ یعنی لوگ ماشاءاللہ اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب میں 2005 میں آیا تو ایسا منظر نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسی سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی تھی. اب تو بہت زیادہ بن گئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ایک لوگوں کا ایمانی جذبہ ہے. ورنہ جب ہم لوگ اس کے اوپر چڑھ رہے تھے تو آپ یقین مانیں کہ ہم نے بہت جگہ جو ہے نا وہ رک کے تھوڑا صبر کیا، پانی پیا، پھر آہستہ آہستہ. تو یہ دیکھیں سب طرف یہ پہاڑی پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ تصور کریں تو خیر اب تو تصور بہت یعنی ممکن نہیں رہا اس طرح کا، لیکن جب انسان جو ہے نا اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے اگر تصور کرے تو آپ لوگوں کو پھر یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں. تو یہ برکات محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کا ایک وہ چیز ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ. یو فرام سر؟ ترکی. یہ دیکھیں یہ ساتھی ترکی کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور یعنی پوری دنیا سے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں. تو یہ مشکلیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ممی ڈیڈی ہو گئے ہیں اور ہم اس طرح کے ہم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا کے مسلمان جو اس دفعہ حج کے لیے آئے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح ہم غار سور پر گئے اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ لوگ ماشاءاللہ جا رہے تھے، اور وہ اس سے بھی زیادہ بلندی پر ہے. تقریباً کچھ 7000 فٹ کی بلندی ہم نے سننا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے ہماری، لیکن اتنا ہم نے سنا ہے. لیکن اگر اس کو آپ کسی اور نظریے سے دیکھیں تو وہ تقریباً 2000 فٹ بنے گی، اور یہ بھی بہت زیادہ. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے، ایک بہت ہی یعنی ایک اس کی عجیب سا وہ بنا ہے. اگر کوئی بندہ اس کو صحیح قریب سے دیکھے تو یہ جیسے محمد لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح کا نظر آئے گا بارکیف. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بلندی کے اوپر ہے. چاند بھی اپنا نظارہ کر رہا ہے. مجھے بھائی اظہر کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا چاند کو دیکھیں. میں نے کہا ہم کیوں چاند کو دیکھیں، آج چاند ہمیں دیکھ رہا ہے. تو آج واقعی چاند لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج تک لوگ جو ہے نا اس جگہ کو حج عمرے کی سعادت کے لیے جو لوگ دنیا سے آتے ہیں، پوری دنیا سے وہ لوگ جو ہے یہاں پہ آتے ہیں، اپنی حاضری لگواتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے بھی اپنی حاضری لگوائی، اور یہ مجھے دوسری مرتبہ سعادت نصیب ہوئی ہے. اور میں نے 1-2 نعت کے شعر بھی پڑھے تھے، اور وہ ہمارے بھائی کے پاس محفوظ ہیں، بھائی قاری عابد صاحب کے پاس. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا ایمانی جذبہ ہے، جس میں بہت بوڑھی عورتیں بھی ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن اب چونکہ ہم دوبارہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم جاتے، لیکن جب ہم اترے تو اس وقت بہت اندھیرا تھا، کیونکہ ہم نے فجر کی نماز یہاں نیچے پڑھی ہے. اور ابھی ہم آدھے راستے پہ ہیں. آپ کو میں ذرا دکھا دوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. یہ لوگ
देखें किस तरह ये सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत लोग ऊपर भी आ रहे हैं और बहुत लोग नीचे भी जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें, ये तुर्की के हैं और ये अपनी तुर्किश लैंग्वेज में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत आला लगता है। यहाँ जो बंदा आता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ता है, और मैंने भी पढ़ा था। और भाई अज़हर से भी मैं कहता हूँ कि कोई आपको एक आध शेर सुना दें, क्योंकि इनकी कैपेसिटी भी बहुत कम रही है। तो या हबीबी या मौला, इन्होंने भी अपना जो है नाम सनाखान मुस्तफ़ा में लिखवा लिया है, और मेरे ख्याल में इनकी बख्शिश के लिए ये काफ़ी होगा। अरबी आबिद साहब से मैं कहूँगा कि ये भी कुछ आपको एक शेर सुनाएं, जल्दी से सुनाएं, क्योंकि जल्दी से सुनाएंगे आप। कोई भी सुनाएं, कोई भी हुजूर की शान में सुना दें आप। चलें जी, इनको अभी जहन में नहीं आ रहा। ये भाई हमारे देख लें आप इनको, और अब मेरी बारी, और ये मुझे अज़हर साहब अब लाइव करेंगे, क्योंकि मसला ये कि हम मोबाइल पे इसकी कवरेज कर रहे थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हाजी निसार भट्ट साहब जो आपको अभी नातिया कलाम सुनाएंगे। बिल्कुल जी, क्यों नहीं सुनाएंगे। ये देख लें, आपको सारे मनाज़िर तो हमने दिखा दिए हैं। तो मैं एक जो ना मेरे पास लिखा हुआ होगा, मैं एक दो शेर सुना देता हूँ उसके, बल्कि रुबाई के 2-3 शेर सुनाता हूँ मैं आपको। तो समात फरमाएं। अर्श से नूर चला और हरम तक जा पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक जा पहुँचा, और किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, और जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। और एक शेर अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको और सुनाता हूँ कि मोहम्मद से पहले था आलम निराला, लगाया था शैतान ने जुल्मत का ताला, कहीं थी वो लश्कर कहीं थे वो भाला, जो शंबे का दिन था शहर का उजाला, तो इस मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत अशार है, लेकिन मुझे पता है इनकी कैपेसिटी इसमें बहुत कम रही है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखेंगे हमारे YouTube चैनल बज़्म नबूवत के ऊपर। और ये मैं मशकूर हूँ भाई अज़हर साहब का, जिनके मोबाइल पे हमने बनाई, क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल अभी चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये वीडियो इंशाल्लाह मैं इनसे लेकर और इनके नाम के साथ इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आप देखेंगे। और आपने इसको सब्सक्राइब करना है, पूरी दुनिया के अंदर इसको शेयर करना है, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान इसको देकर अपने ईमान को ताज़ा करें। तो इसके लिए आप इंशाल्लाह हमारे साथ साथ रहें। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद और भी वीडियोस दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाअल्लाह ये मस्जिद नबी की छतरियों का खुलने का मंजर देखें आप, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाअल्लाह। ये भी जैसे फूल खिल रहे हैं ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह। तो अगर आप देखें तो ये कितने लोगों ने माशाअल्लाह से जब अपने मोबाइल फटाफट ऑन किए, और ये देखें हर तरफ लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं। माशाअल्लाह बखैर चलो बखैर। Ada people yang ada di देखने से मैं भी बैठा हूँ और साथ ही मेरे अज़हर भाई भी हैं। हम असाब सोफ़ा के चबूतरे पे बैठे हैं और ये हमारी बहुत बड़ी सआदत है, और मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि हमें जो है ना ये चीज़ नसीब होती, और अल्लाह ने आज बहुत मौका दे दिया और बहुत लंबे हम बैठे। ये भाई अज़हर भी बैठे हैं माशाल्लाह से, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप इस वीडियो को भी इंशाल्लाह देखेंगे हमारे रस्म नबूवत के चैनल पे, क्योंकि ये कलेक्शन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। और भाई अज़हर ने और आज हमने इरादा किया था कि जल्दी निकलेंगे, लेकिन हम सो गए, थकावट थी कुछ, लेकिन अल्लाह ने ऐसा शानदार मौका दे दिया कि ये नीयत भी बर्खास्त रहा अल्लाह पाक हमें। और आप ये देख सकते हैं, इसके अलावा भी ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
इस चबूतरे पे पीछे वाले चबूतरे पे हम लोग बैठे हैं अभी। तो ये हमारी बहुत ही खुशकिस्मती। अज़हर भाई कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने हमें यहाँ पे खुदा की हमारी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ये फेसबुक पर भी आएगी वीडियो और हमारे चैनल बज़्म नबूवत पर भी इंशाअल्लाह।